आज लोहड़ी के पर्व पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें एक खास बात नजर आ रही है। लोहड़ी के पर्व पर जिस तरीके से पर्व मनाया जा रहा है, साथ साथ कृषि कानून, जिनको ये काले कानून बता रहे हैं, उनकी प्रतियां भी यहाँ पर जलाई जा रही हैं। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये फाड़ के ये प्रतियां जो हैं यहाँ पर जला दी गई हैं। कृषि कानून है, संवैधानिक एक पेपर है, उसको इस तरीके से आज जला दिया गया है। लेकिन इन लोगों का, इन किसानों का आखिर क्या कहना है, क्यों ये संविधान के तहत संवैधानिक जो पेपर है इसको क्यों जलाया है, ये भी हम इनसे ही जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनूप सिंह है। और लोहड़ी का जो त्यौहार है बहुत पावन पवित्र त्यौहार है। पंजाब के साथ साथ विशेषकर उत्तर भारत में मनाया जाता है। और आज के दिन हम ये काले कानून जो हमारे ऊपर मोदी सरकार ने थोपे थे उनको हम जलाने का काम कर रहे हैं। और मोदी सरकार को एक मैसेज दे रहे हैं कि हमारे जो आपको कानून हमने अपने किसानों के लिए बोल रहे कि बनाए हैं वो हमको नहीं चाहिए। हमारी किसानी को खतरा, हमारी खेती को खतरा है। इसलिए लोहड़ी के पावन त्यौहार पे हमने किसान संकल्प दिवस के रूप में हम मनाने का काम किया और काले कानून रद्द कर ये जो जलाने का काम किया है। संकल्प दिवस मनाया जा रहा है इस तरीके से। आप बताइए जरा कि जिस तरीके से आज लोहड़ी का पर्व है और ये काले कानून जिसे आप कह रहे हैं कृषि कानून है, ये इनको जलाया जा रहा है कृषि बिल को, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एक कमेटी बनाई जा रही है, उसके बाद कुछ फैसला होगा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਆ, ਮਾਘ ਦੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮਨਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਰਾਏ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੀਤ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਨੱਚ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਰਾਏ ਦਲਿੱਦਰ ਜਾਏ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जलाते। बहुत ही बाबू जी, आपसे भी बात करता हूँ मैं, बहुत ही पवित्र ये त्योहार है। और इस त्योहार पर हमेशा, चाहे अगर नई शादी हो या कोई पहला बच्चा हो, बहुत धूमधाम से ये उत्तर भारत में लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर किसान इस बार अपने घरों में नहीं है, अपने घरों में इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर पूरी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन सड़कों पे किसान बैठे हैं, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर जहाँ मैं इस समय खड़ा हूँ। क्या कह रहे हैं बाबू जी आप? मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में वो आदमी हैं जो इन कानूनों की वकालत पहले ही कर चुके हैं। उससे किसान को किसी भी जो है न्याय की उम्मीद नहीं है। और रहा सरकार से भी मैं दो ही बात कहना चाहूँगा कि जुमलेबाजी बंद करे, तारीख दे करके किसान को जो है बरगलाने का काम छोड़े। और किसान को जो है जो 71 किसानों ने अपनी शहादत दी है, किसान आज इस पूर्व कहाँ से आए हैं आप? इस त्योहार पर आप कहाँ से आए? मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत से हूँ, किसान हैं, पेशे से किसान हूँ और हर फसल बोता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, आज का किसान मैं अगर आपको बताऊं बहुत समझदार है, हर बात को समझता है, जो कि एक एक बात जो समझते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट वाली? हाँ बताइए। तुमने सवाल किया है कि सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ गया। हाँ। हमारा फैसला जो पहले था कि कोई भी कमेटी है हम उसके सामने नहीं पेश होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं, ये है भारत सरकार का कि किसानों का। सुप्रीम कोर्ट ने कब एंटर करना था, जो राज्यसभा की जो बिल पास किया गया बहु गिनती इसके विरोध में थी, फिर भी पास हो गया, पर सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त बोलना था कि किसानों के साथ बातचीत क्यों नहीं करी कि बिना किसानों के पूछे की दिया। अब क्या कर रही है सरकार, सुप्रीम कोर्ट के मोढ़े पर रख के हमारे धरने को चुकाना चाहती है। हमने पहले बोल दिया कि हम किसी कमेटी के पास नहीं है। क्यों नहीं जाएंगे? चारे व्यक्ति है जो भूपेंद्र सिंह मान, वो पहले कह चुका कि देश का प्रधानमंत्री ने अच्छा किया, कृषि कानून बहुत बढ़िया है, उनके पास नहीं जाएंगे तो संघर्ष के साथ। ये वैसे जा चुका है, सभी तक जा चुका है। लोहड़ी पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक ऐतिहासिक पर्व है ये और बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार सड़कों पर बैठे हुए किसान, सड़कों पर हम बैठे हैं, आंदोलन को लेकर बैठे हैं, काले बिलों को लेकर बैठे हैं। लेकिन इस लोहड़ी के पूर्व पर एक संकल्प भी लेते हैं हम कि जो 71 किसानों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं उनको व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हमें मालूम है कि सरकार का प्रधानमंत्री खामोश है, मंत्री खामोश हैं, अपोजिशन के जो पार्लियामेंट मेंबर हैं वो खामोश हैं,
जबकि एक जो है सुशांत राजपूत की हत्याकांड के ऊपर पूरे देश में बड़ा बवाल 3 महीने तक चला और किसान अपने हकों को हासिल करने के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, जो अन्नदाता है, उसके ऊपर इस देश में जो रूलिंग पार्टी है वो और जो अपोजिशन पार्टी है वो किसी भी नेता ने बयान तक जारी नहीं किया है। ये भी एक बहुत बड़ी नाराजगी है, बहुत बड़ी नाराजगी है ये भी किसानों के बीच की सुशांत राजपूत का जो मर्डर केस था उसको लेकर तकरीबन सभी पार्टियों ने और सभी मीडिया चैनलों ने पूरी बहुत ही शिद्दत से उस खबर को दिखाया था और कई दिन तक लगातार उस खबर पर रहे थे। तो आज ये जो लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है पर्व मनाने का? बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये जो हमारे किसान यहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों में बैठे इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, ये जो रात के अंधेरे में ये काले कानून लाए हैं, इनको जलाने के लिए मना जा हम यहाँ दुखी से मना रहे हैं। हमारा यहाँ को प्रो नहीं है, प्रो तो था जब था, लेकिन यहाँ दुखी होते हुए हम इनको सहा कर रहे हैं ये काले कानूनों को, इसलिए इसको मनाया जा रहा है। और जो ये अपनी चल रहा है, सरकार मान नहीं रही, कभी कमेटी बना देती है, कभी सुप्रीम सरकार मिला के दुखी होकर ये पर्व मनाया जा रहा है। दुखी होकर बर्बाद नहीं साहब, देखो पे पूंजीपतियों ने सरकार को हाईजैक कर लिया है, इसलिए फैसला नहीं हो रहा। और अदालतें जो है वो सरकारी दुकानें हैं, वो तो उनके हक में ही जाएंगी, तो मतलब कोई नहीं है, वो तो लंबा केस चलेगा। बस ऐसे अगर आदमी को कुछ करना है तो उसको अदालत के चक्कर लगवा दो और बस घूमते रहो। ये आप सब समझते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि लोहड़ी का पर्व, मैंने भी कई सालों से लोहड़ी का पर्व देखा है, पूरे ढोल धमाके के साथ खुशियों के साथ मनाते हैं हमेशा। तो इस बार क्या कुछ दुखी होकर मनाया जा रहा है? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला कि ये पर्व है जो खुशियों का त्यौहार है और खुशी से मनाते हैं सभी लोग। लेकिन जब हमारा पूरे का पूरा किसानों का जो पूरे का पूरा वर्ग है वो इस समय सारे का सारा सड़कों के ऊपर है, जो बहुत ही ज़्यादा दुख और संताप झेल रहा है, और ऐसा देखते हुए यदि हम इस त्यौहार को आज भी खुशी के साथ मनाते हैं तो वो हमारी गलती है। पूरे का पूरा किसान देखो आज सारे का सारा है जो सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है, कोई भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। सारे का सारा मीडिया है जो सरकारों ने डाइवर्ट कर रखा है, उनको खरीद रखा है। ठीक है, उनको ये जो असली मुद्दे हैं, जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उनको ना दिखाकर कहीं और मीडिया जो झूठी खबर फैला रहे हैं। जहां पर देखो पहले लोगों ने कम से कम 6-7 महीनों से गोदी मीडिया पूरे के पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके हिंदू मुस्लिम के दंगे के ऊपर, जहाँ हिंदू को सिख से लड़ा दिया, जहाँ सिख को मुस्लिम से लड़ा दिया, वो दिखाते रहे। लेकिन आज यहाँ पर आके यदि ज़मीनी हालत आप देखो तो आज यहाँ पर सभी के सभी तबके, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, सभी के सभी यहाँ पर किसान वर्ग इकट्ठे हैं, इकट्ठे ही बैठे हैं, इकट्ठे ही सभी यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ठीक है, और कुल मिला के जो लोहड़ी का पर्व है, वैसी खुशी, सदा जी आप थोड़ा सा आगे आइए, वैसी खुशी नजर नहीं आ रही है इस बार लोहड़ी के पर्व पर जैसी होती है हर साल। होनी चाहिए थी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। अगर सरकार ये तीनों कानून ला देती है, आज हम दुखी मन से ये लोहड़ी का पर्व मना रहे हैं, नहीं तो बड़ी धूमधाम से मनाना था। आज खुशी से मनाएंगे तो कुछ सालों के बाद इससे भी ज़्यादा दुख आने वाला है। अगर ये कानून पास हो गया तो, ये रद्द हो गया तो हमें कुछ खुशी मिल सकती है। अगर पास हो गया तो हम रुलेंगे, हमारे बच्चे रुलेंगे, सभी बेकार हो जाएंगे। ज़मीन जो सरकार ने छीन लेनी है किसी तरीके से, ये उसी के लिए नीतियां घड़ी जा रही, उसी के लिए कानून बनाए जा रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये दोनों कानून रद्द हो और हम खुशी से सभी त्यौहार मनाएं। कुल मिला के जो खुशी से जो त्यौहार मनाना चाहिए था, वो त्यौहार जो है वो उस खुशियों के साथ नहीं मनाया जा रहा। जिस तरीके से लोग जो हैं बहुत ही त्यौहार जरूर मना रहे हैं लेकिन खुशी के साथ नहीं मना रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? सर मखू, डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, नंगल पिंड। अच्छा, युवा हैं आप और हम देखते हैं हर साल जो ये त्यौहार है बहुत खुशियों के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार चेहरे पे वो खुशियां नजर नहीं आ रही। सर खुशियां तो सारी मोदी साहब ने छीन ली आई है कि तो प्रधानमंत्री आई, पर ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ, ਨਾ ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੋ ਉਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ।
कुल मिला के जो ये लोहड़ी के पर्व पे, मैं खासकर लोहड़ी के पर्व की बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि ये त्यौहार बहुत खुशियों से मनाते हैं, लेकिन इस बार सभी जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पर, किसी के भी चेहरे पे वो खुशियाँ, वो ढोल धमाके नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनका ये मानना है कि जो ये कृषि कानून जो है, ये काले कानून इनको कहते हैं, ये इन लोगों के आने वाले वक्त में खुशियाँ छीन लेंगे, जिसके चलते आज ये कृषि कानून की प्रतियां भी इन्होंने यहाँ लोहड़ी पर्व पर जलाई और संकल्प दिवस मनाया। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली, टिकरी बॉर्डर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।